आबिद अबीद का एक शेर है जिसमें लिखा है कि जहां पहुंच के डगमगाए हैं कदम सबके, उसी मकान के सामने से एक अपना रास्ता होगा। शायद ये शेर नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझेंगे तो पूरा बारीकी से अच्छे से आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शेर और शायरी के बीच में अब क्या हम सुनने और समझने वाले हैं। तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन तो सुना ही होगा। अब उस धरना प्रदर्शन में एक ट्विस्ट आ गया है। खबरें चल रही हैं कि धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है। लोगों ने अपने हाथ खींचना खड़े कर दिए हैं। साक्षी मलिक की मुलाकात अमित शाह से हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ कि साक्षी मलिक की अगर मुलाकात अमित शाह से होती है तो इसके बाद साक्षी मलिक फौरन ही रेलवे की नौकरी पुनः ज्वाइन कर लेती हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसको हम विस्तार से जानेंगे। पहले पूरा मामला एक बार फिर से समझ लीजिए। 6 पहलवानों और एक नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न से संबंधित। उस पर कैनाट प्लेस दिल्ली में कई बार जद्दोजहद करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि गिरफ्तारी अभी भी ब्रजभूषण की नहीं हुई है। 5 जून को महारैली करने वाले थे अयोध्या में। योगी ने उस पर रोक लगा दी, या कहें कि कोर्ट ने रोक लगा दी कि वहां भी नहीं कर पाएंगे। ब्रजभूषण की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आज बात करेंगे सिर्फ साक्षी मलिक और अमित शाह और विनेश फोगाट और पुनिया की। इन सारे के बीच में सबसे बड़ा चेहरा अब दिखाई दे रहा है कि साक्षी मलिक के साथ ऐसी कौन सी बात हुई कि जिसके बाद अमित शाह ने भी कोई बात साझा नहीं की, और साक्षी मलिक ने अगर बात साझा की तो सिर्फ इतनी कि हम आंदोलन के साथ में खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और अंतिम चरण तक खड़े रहेंगे। हमने देश के लिए सेवा की, अब हम रेलवे की नौकरी में भी सेवा कर रहे हैं, उसको भी हमको देखना है। ऐसी उन्होंने अपनी बात लिखी है। कई ट्वीट होने लगे, कई सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी कि आंदोलन समाप्त हो गया है, साक्षी मलिक पीछे हट गई है, अमित शाह से डील हो गई है। हालांकि इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए और बेबाकी से कटाक्ष करते हुए बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट और भी अन्य लोगों ने ट्वीट करके इस पर नाराजगी जताई है। तो सवाल तो यह खड़ा हो गया कि आखिर अमित शाह से बात क्या हुई। तो अब अगर घुसने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे कैसे। अमित शाह भारत का वो चेहरा है, अमित शाह और मोदी जी, कि जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज नहीं टिक पाए। अगर आप अन्य राज्यों की बात करेंगे तो छोड़ दें, अगर यूपी में आएंगे तो समझ लीजिए। यूपी में मायावती को खत्म कर दिया, यूपी में सपा को खत्म कर दिया, यूपी में कांग्रेस को खत्म कर दिया, और यूपी में सिर्फ योगी बाबा दिखाई दे रहे हैं। किसके कहने पर या किसकी चाल से? अमित शाह और मोदी की चाल से। अब इस सारी रणनीति में जब कहीं कोई काम नहीं बनता तो अमित शाह को लगा दिया जाता है, और इस केस में भी वही हुआ। अमित शाह की एंट्री होती है, साक्षी मलिक से मुलाकात होती है, एनआईए की एजेंसी को बातें साझा की जाती हैं, लेकिन पूरी तरीके से बातों को साझा नहीं किया गया कि क्या बातें हुई। लेकिन इतना तय हुआ कि मुलाकात के बाद सीधे ज्वाइनिंग साक्षी मलिक की रेलवे में। अन्य भी पहलवान है जिनकी नौकरियां हैं वो, लेकिन इस बात को बोलते हैं कि हम नौकरी मात्र 10 सेकंड में ही छोड़ देंगे। नौकरी हमारे लिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा खेल है, हमारा प्रेम है, हमारा सहयोग है, जो हमने इस पायदान पर खड़े होकर के इतनी मेहनत करके यहां पर खड़े हुए थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह से डील साक्षी मलिक की हुई है? और अगर हुई है तो ये डील कब तक चलेगी? ये धरना प्रदर्शन क्या समाप्त हो गया है, क्या नहीं हुआ है? आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। रही बात ब्रजभूषण की, तो ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप को ये बोलते हैं कि जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं फांसी पर लटकने को तैयार हूं। अब आप इंतजार करिए कि वो पल कब आएगा कि आरोप सिद्ध होंगे और ब्रजभूषण जेल जाएंगे या फांसी पर लटकेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ब्रजभूषण को यह बात तो 100% पता है कि वो आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं उत्पीड़न के, वो आरोप लगाए हैं छेड़छाड़ के, यौन उत्पीड़न के। और जब यौन उत्पीड़न के मामले होते हैं तो उस पर कोई भी
कैमरा, फोटो या गवाह मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रजभूषण एक ऐसा व्यक्ति है कि जब मुलाकात करता था तो अकेले में करता था, अपने रूम में बुला के करता था, तो उस वक्त के फुटेज या गवाह मिलना नामुमकिन है। तो शायद क्या इसी बात पर ब्रजभूषण बोलते हैं कि अगर साक्ष्य मिलते हैं तो फांसी पर लटकने को तैयार हूं। आप क्या सोचते हैं अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक जो बातें हुई वो इस वीडियो में भी हुई हैं और इस वीडियो के जो पहले वीडियो बने हैं उसमें भी हुई हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पत्रकारिता का स्तर देखने को मिल रहा है समाज में, बड़े बड़े दिग्गज चैनल चाटुकारिता की चरमपंथी पर लौटे हुए हैं दंडवत, तो क्या आने वाले समय में सच्ची पत्रकारिता देखने को, समझने को और जानने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। हमारे यूट्यूब को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।